Hello students, welcome to the Pinnacle online platform. I am Rohit Marwa, your English educator. आपको पता है इस कंप्लीट बुक का हम वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। तो पूरी बुक आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मिल रही है। अपने दोस्तों को बता सकते हैं। जिन भी बच्चों को मेन टॉपिक्स में दिक्कत रहती है सॉल्यूशन देख के, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ये पेनिशिया होगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। कंप्लीट इंग्लिश की 5th एडिशन है। तो अब तक हमने 150 एरर कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए। ठीक है बच्चों, 150 तक हम एरर कर चुके हैं सोल्व। उसके बाद हम सोल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट 151 से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही रहेगा आपका सोर्स कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एरर को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, ऑप्शन को कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आपको ऑप्शन को, फिर दोबारा आके वीडियो को सोल्यूशन देखना है। मैं लगातार यहाँ करवाता रहूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए। When he buckled down to his work, he became the slyer and cleverest of diplomats. क्या लिखा हुआ है? When he buckled down to his work, he became the slyer and cleverest of diplomats. Buckle down to his work का मतलब होता है काम के प्रति बहुत ज्यादा वो ना आपका। ठीक है, सारा दिन मेहनत, पूरी मेहनत करना। बक्कल डाउन, बक्कल तोड़ दिया, ऐसे कहते नहीं है मैच वगैरह में, धागा खोल दिया, बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, ही बिकेम, तो जब वो काम के प्रति ये हो गया अपना समर्पित, ही बिकेम। सबसे पहले तो देखो सेंटेंस को पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए लिखा क्या हुआ है। बाद में एरर वेरर, तो बाद में एरर की कहानी, पहले देखो लिखा क्या हुआ है एकदम से रीडिंग स्किल लगा के। व्हेन ही बकल डाउन टू हिज वर्क, जब उसने मेहनत की, ही बिकेम द स्लायर एंड क्लेवरेस्ट ऑफ डिप्लोमेट, तो बड़ा ही चालाक हो गया। स्लायर का मतलब भी यही होता है कनिंग, क्लेवरेस्ट हो गया, ठीक है सेम है। अब देखो सभी डिप्लोमेट से चालाक हो गया, ऑफ डिप्लोमेट्स सबसे ज्यादा यही हो गया ना, क्लेवरेस्ट। क्लेवरेस्ट लगा हुआ है तो यहाँ भी तो बेटा स्लायर लगेगा, और दा बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों को कवर कर रहा है। तो यहाँ भी तो स्लायर की आपको कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? स्लैश्ड आना चाहिए। यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री। अब कहोगे या सब में से हो रहा है? हाँ सब में से हो रहा है, एक की बात तो हुई नहीं है, देन तो लगा नहीं है कि दो जनों में से हो रहा है, सब में से हो रहा है, सब डिप्लोमेट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। स्लैश तो किस में एरर हो गया? स्लैश लिखोगे, ई एस टी लगा दोगे बस, ई आर की जगह, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया आपका एरर। ठीक है बच्चों, चलिए। ये भी सुपरलेटिव, तो ये भी। जैसे मेरे को एक आदमी की विशेषता बतानी है हर एक में से, एक की इसी की बात करूंगा तो ही इज ए गुड बॉय लिखूंगा, बेटर। दो की बात करूंगा तो बेटर लिखूंगा, बेटर देन मोहन। और अगर इसी आदमी को सबसे बेटर बनाना है आपको, सबसे बेटर बेटा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? बेस्ट। पर दो क्वालिटी भी तो कंपेयर की जा सकती है। जैसे मैं बोल दूं ही इज द बेस्ट एंड क्लेवरर लिख दूं, यहाँ क्लेवरर। अरे एक सुपरलेटिव एक क्लेवरर ऑफ लगा के, या तो ये भी कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव, दोनों को सुपरलेटिव से करोगे ना, किसी का कंपैरिजन सबसे करना है तो सभी डिप्लोमेट से करना है। ठीक है, सुपरलेटिव तो यहाँ कंपैरेटिव क्यों लगा रखे? या तो दोनों कंपैरेटिव होती, दो जने होते तो। ये सब में से है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री आएगी। दो चीजों भी तो अच्छा हो सकता है वो सब में, दो चीजों में। ठीक है, वाइजेस्ट हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है, कोई हो तो वाइजेस्ट भी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी हो सकती है, तो वाइजेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बिल्कुल अच्छा एरर है, जल्दी से देखो फटाफट, वीडियो को पॉज करो और सोल्व करिए जल्दी से। हाँ, नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ना किसी टीचर ने ना प्रिंसिपल ने रिवोल्ट। सबसे पहले समझो लिखा क्या हुआ, रिवोल्ट मतलब कोई, मतलब इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनईपी आई होगी। ठीक है ना, कोविड के टाइम बता रहे थे। नीदर, नीदर के बाद एक ऐसा एडजेक्टिव है जैसे मैनी, सम के बाद प्लूरल नाउन आता है, ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है, मैनी के बाद प्लूरल आता है, ये पता होना चाहिए। तो नीदर इधर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, एक के करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा टीचर, ये गलत हो गया। ठीक है, अब एक सेकंड और रुको, नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ सिर्फ नीदर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, चल जाएगा। नीदर के साथ और का पेयर हो ना, तो आप यहाँ प्लूरल भी लिख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीदर और नोर का पेयर हो, ऐसे मैंने लिखा आइदर, वैसे आइदर के साथ सिंगुलर आता है, आइदर बॉय इज, पर इसका अगर मैं पेयर बनाऊं ना इधर और, तो ये किसी और वे में यूज हो रहा है। ठीक है, किसी और वे में यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक और नाउन आएगा, यहाँ पे कोई और नाउन आएगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकता है, यहाँ भी प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकता है। ठीक है बच्चों, प्लूरल सिंगुलर दोनों आ जाएगा। तो प्लूरल सिंगुलर दोनों आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें जब भी नीदर नोर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो, ये नहीं है कि सिर्फ नीदर लिखा हो, तब देख लेंगे कि नीदर के बाद स्टूडेंट आता है। हाँ, नीदर के बाद स्टूडेंट आता है, ठीक है, इज आता है, पर नीदर नोर का पेयर हो तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, पास वाले की माननी है,
पास कौन है? प्रिंसिपल। तो फिर अगर दोनों ही सिंगुलर आएंगे तो फिर पास का चक्कर ही क्या, फिर तो इजी लिखना है हमेशा, ऐसे याद करवाया जा सकता था। जैसे नीदर नोर वाला क्वेश्चन है, नीदर बॉय नोर गर्ल्स, ऐसे लिख दिया। तो अगर हमेशा ही मतलब सिंगुलर ही लिखने हैं दोनों तो फिर इजी आना था हमेशा आंसर। फिर यूं क्यों कहते हैं पास वाले की मानना है प्लूरल हो चाहे ये हो, इसकी माननी है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरह से चीजें लिखी जा सकती है, यू लिखा जा सकता है, प्लूरल कोई वर्ड लिखा जाता है। तो बस एरर यहाँ पर ये है, नोर लगा दो आप, ठीक है। नीदर के साथ पेयर होता है नोर का। नेक्स्ट करें। हाँ, ये क्वेश्चन देखो जल्दी से। जॉर्ज हैंडिंग, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, हैंडिंग क्या की, हेयर पिन करी, किसको करी, टू किस लिए यूज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो किसको प्रोवाइड करी इसने, रॉन को, अ मूवमेंट लेटर, एक मूवमेंट लेटर मतलब कुछ क्षण बाद, ठीक है। तो हैंड करी है ना, हैंडिंग नहीं आएगा, सीधा आईएनजी कैसे लग सकता है, इज एम आर के बाद लगता है ना आईएनजी, तो इज एम आर के बाद आईएनजी लगता है बेटा, सीधा नहीं लगता, ठीक है। तो या तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस बनाओ, या फिर आप यूं कह सकते हो पास्ट में किया होगा उसने, कल परसों की घटना लग रही है, रोज तो करता नहीं होगा जो इंडेफिनेट लगाओगे। तो क्या बेटर लग रहा है आपको, जॉर्ज ने हेयर पिन दी रोन को, ए मूवमेंट लेटर, एक क्षण बाद, कोई पास्ट की घटना है, V2 लगा दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है तब भी इज एम आर तो आएगा, तो एरर तो इसी पार्ट में रहा ना, कॉन्टिन्यूस टेंस भी बनाना है तो यहाँ पे सीधा हैंडिंग कैसे आ सकता है, कभी सुना है सीधा आईएनजी आ जाए बिना इज एम आर वाज वर्क के, बी की फॉर्म लगती है तभी तो कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है आईएनजी के साथ। V2 लगाओ, यहाँ इस पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, करिए नेक्स्ट। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, क्या लिखा हुआ है देख लो फटाफट। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये क्या है, हेल्प यू, आपको किसी की मदद करनी है तो मैं हेल्प समवन लिखा, हेल्प के बाद समवन लिखा, विद, हेल्प समवन विद होता है, विद प्रीपोजिशन लगती है, ऑफ नहीं लगती, विद, किसी चीज में हेल्प करनी है, हेल्प समवन विद, हेल्प यू ऑफ नहीं, हेल्प यू विद, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो गया बेटा, हेल्प यू विद एक फ्रेज होता है, किसी चीज में आपको बोलना सीख लो बस इसे, स्पीकिंग स्किल सीख लो, रीडिंग स्किल सीख लो, बस हेल्प यू विद, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा इस चीज में, विद लगा के बोलोगे आप, ठीक है। अब आपने कर लिया, पेपर में आ गया, काम आ जाएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल आसान है, जल्दी देखते ही करो। टेंस का एरर है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये पता ही होगा, हैज हैव के बाद, सिंपल एरर है। वीडियो को पॉज करो और फिर सोल्व किया करो। लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है बच्चों। डेली हम आपके लिए इस तरह वीडियो लाते रहेंगे, आगे और भी सेशन लाएंगे, कंप्लीट एक बुक की तरह पूरी बुक सोल्व करवा दी जाएगी, आज तक जो भी आया एग्जाम में हर तरह का टॉपिक, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, टाइम मिला तो पूरी कंप्लीट बुक की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। वीडियो लाइक करें, शेयर कीजिए, हाँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारी। ह्यूमंस हैव रैपिडली चेंजिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो इंसान है उसने क्या कर दिया है, बैलेंस ऑफ गैसेस का एटमॉस्फेयर में चेंज कर दिया, बैलेंस जो होना चाहिए बिगाड़ दिया, पता नहीं पोल्यूशन से, हर चीजों से। हैव के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, तो एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, मेन वर्ब को, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ ना, चेंज, ये क्या है, हैव चेंजिंग, इस पार्ट में एरर हो गया, हैव सही था, इस पार्ट में लगाओगे ना, यहाँ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, यूं ना कहना यहाँ इज एम आर लगा दूंगा, कर रहा है, अरे भैया कर चुका है, तो आप इधर से लेफ्ट से पढ़ते हैं, उल्टा नहीं पढ़ते, लेफ्ट से पढ़ते हैं, हैव है दुनिया में, हाँ है, तो थर्ड फॉर्म लगाओ, टेंस सारे सही है, हिंट ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लार्जेस्ट फार्मर्स यूजुअली हैव मोर मनी, सोशल पावर एंड लोकल इन्फ्लुएंस, जो लार्जेस्ट फार्मर्स होते हैं, बड़े किसान, उनके ज्यादा पैसे, ज्यादा सोशल पावर और लोकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, हाँ सही है। फार्मर्स है, हैव V1 है, हैव का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हैव है ना, के पास, उसके पास कुछ है, जैसे आई हैव ए कार, थर्ड फॉर्म ना ढूंढने लग जाना, यहाँ आई हैव मेन वर्ब भी होती है, ये वही है, हैव मेन वर्ब, उनके पास ये है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री कब लग, जब भी लगती है तो आगे द आर्टिकल लगता है तो सही सुपरलेटिव डिग्री, पर आर्टिकल तो दा लगाओ, ठीक है, बिना आर्टिकल दा लगाए हो ही नहीं सकता कुछ, तो यहाँ सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा दा बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा सबसे पहले, द लार्जेस्ट फार्मर्स, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, क्योंकि वो डेफिनेट कईयों में से होते हैं, ठीक है।
बाकी सही है। लार्जेस्ट फार्मर, सबसे लार्ज फार्मर तो लिखोगे नहीं, लार्जर लिखोगे तो दो फार्मर का कंपैरिजन होगा। लार्ज फार्मर कोई बात नहीं बनी, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़े हैं जो। दा लगा दो बस, इतना सा एरर है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाने की आदत डाल लो, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब बेस एरर है, वीडियो को स्टॉप करो फिर देखो। आई वॉन्ट ऑल द कल्प्रिट्स टू बी पनिश्ड इमीडिएट। आपको बताइए वर्ब है, चाहे एडवांस वर्ब है चाहे कुछ भी है तो वर्ब ही। एडवांस वर्ब है, इन्फिनिटिव की है। वर्ब वर्ब होती है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब आते हैं। वट की आवाज हो तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे आई प्ले वट क्रिकेट। पर कई हर वर्ब ऑब्जेक्ट थोड़ा लेती है, कुछ वर्ब एडवर्ब भी लेती हैं। आई रन हाउ स्लोली, आई स्पीक लाउडली क्लेवरली, ये सब। तो पनिश्ड हाउ, तो ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेने के मूड में नहीं है, ये एडवर्ब लेना चाहती है, टू पनिश हाउ। तो इमीडिएट तो एडजेक्टिव होता है, इसे एडवर्ब बनाओ। इमीडिएट एक्शन, ये तो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आने के लिए बना है, पर यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करना है, हाउ, इमीडिएटली लगाओ। नेक्स्ट देखिए, 158, यू कैन फाइंड दीज बुक्स इन टू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस सेल्फ। बताओ क्या गलती है इसमें, पहले देख लो अच्छे से क्वेश्चन को फिर बताइए। यू यहाँ से शुरू करें, कैन लगा के V1 लगा रखिए, कोई एरर नहीं है। कोई भी टेंस लगाओ, कोई मॉडल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड के बाद दीज बुक्स सही है, और बुक्स ज्यादा है तो दीज लगेगा। इनटू, अगर आपको कॉर्नर बताना हो किसी शेल्फ का, किसी कॉर्नर बताना हो शेल्फ का, तो एक इनक्लोज्ड लोकेशन मानी जाती है वो, इनक्लोज्ड। ठीक है, कोई कॉर्नर ये नहीं माना जाता कि एट लगा दूंगा एक कॉर्नर है वो। इनक्लोज सेल्फ की कॉर्नर है तो इसलिए इनक्लोज्ड माना जाता है, और इनक्लोज के लिए इनटू नहीं लगता। आप जंप नहीं कर रहे कहीं पर, मोशन में कहीं जाते हैं तो इनटू लगता है, कहीं बैठे हैं क्लास में कहीं पे तो इन लगता है। तो ये इनक्लोज मानी जाती है जब भी कॉर्नर बताया जाए किसी चीज का, शेल्फ का। ठीक है, शेल्फ का बताना चाहिए, ये नहीं किसी नॉन लिविंग थिंग का, टेबल का कॉर्नर बता रहे हो तो एट भी लग सकता है। शेल्फ वगैरह के लिए आता है क्योंकि वो इनक्लोज होती है इन। इस पार्ट में एरर हो गया। वैसे कॉर्नर बताने के लिए एट लगता है, ठीक है, पॉइंट बताने के लिए। पर सेल्फ का कॉर्नर होता है इनक्लोज्ड होता है इन लगाइए। नेक्स्ट देखो, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंटेंस को पढ़ो कि लिखा क्या हुआ है, फिर एरर ढूंढना। ठीक है, मदर्स कैन पास द HIV वायरस टू देयर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल, WHO से कह रहे हैं मदर जो होती है उनके अगर HIV है तो वो न्यू बॉर्न उनके बेबी है डिलीवरी के टाइम उनको भी हो सकता है, WHO कहता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिख रखा है ना कैन पास, ये भी सही है, कर सकती है। द HIV वार, यहाँ गलत हो गया। देखो प्रॉपर नाउन होते हैं जो, उनके आगे कोई आर्टिकल मत लगाया करो, ये आदत डाल लो। राम के आगे कभी सुना है तुमने? अपने नाम के आगे कभी सुना है? हिसार के आगे सुना है? दिल्ली के आगे सुना है? कभी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल मत लगाओ। इंडिया के आगे सुना है कोई आर्टिकल? ठीक है, पंजाब हरियाणा इनके आगे सुना है, ये प्रॉपर नाउन है। तो HIV वायरस एक प्रॉपर नाउन है, दा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कोई कॉमन नाउन डेफिनेट हो तब लगाना चाहिए ये। और भी कई चीजें मोन्यूमेंट्स है तब फेमस चीजों के लिए लगता है, बट आपको बता दिया कॉमन नाउन कोई डेफिनेट हो तब, प्रॉपर नाउन का कोई आर्टिकल नहीं। इस पार्ट में एरर हो गया, दा रिमूव करना है। नेक्स्ट देखिए, एंड हाउ amorous you become when your courtship with the music is going stronger. हाउ amorous you become, amorous का मतलब होता है मतलब आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव होना किसी के प्रति, ठीक है। हाउ amorous you के बाद become भी ठीक है। हाउ amorous का मतलब वेरी amorous है, वो ना सोचो हाउ का मतलब क्वेश्चन है, ये एक्सक्लेमेटरी वाली चीज होती है। जैसे बोला हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर बारिश है। यहाँ पे ये नहीं है कैसे है ये बारिश, कैसी है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। यहाँ हाउ का मतलब है वेरी, कितनी सुंदर, बहुत ज्यादा। वेरी एडवर्ब होता है, ये डिग्री बढ़ाने वाला। ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी ठीक है। इस साइड लिखोगे ना यू बिकम वेरी अमोरस, सही लगेगा ना। सेक्सुअली अट्रैक्टिव व्हेन यूर कोर्टशिप, कोर्टशिप का मतलब किसी मैन और वुमेन के बीच की रिलेशनशिप। विद द म्यूजिक, वही फीमेल होती है, म्यूज का कई मतलब होता है पर यहाँ फीमेल है जिसके साथ रिलेशनशिप है आपकी। विद द इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। एंड हाउ अमरशिप, कितने आप सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो जाते हो जब आपकी कोर्टशिप विद द म्यूजिक इज गोइंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग होती जाती है, पहले स्ट्रॉन्ग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर। कंपैरिजन हो रहा है एक तरह से एक चीज का दूसरी चीज से, इज गोइंग स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर विद द म्यूजिक। अब आपको पता है इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है, विद व्हेन यूर
कोर्टशिप विद द म्यूजिक, ये प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आए, नाउन आए, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, आपको बता ही दिया। द वाटर ऑफ रिवर्स दिख रहा है, या इज आएगा ना कि आर, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है वर्ड, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन क्या कहलाते हैं सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है? वाटर है, और वाटर के लिए क्या आएगा? इज। ऐसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे कोर्टशिप है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कहीं आर लगाए हो तो कोर्टशिप सब्जेक्ट है, म्यूजिक होता तो आर आ जाता, ठीक है। बुक में अगर है तो कुछ ठीक कर लेना इसे। कोर्टशिप के बाद इजी ठीक है, आर होता तो गलत होता, नो एरर जाएगा ये, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ठीक कर लेना, क्योंकि उन्होंने म्यूजिक को बना रखा है सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट है कोर्टशिप। ये पढ़िए, देखिए वीडियो को। Until few decade ago, researchers believed the moon was completely dry. कुछ डेकेड पहले रिसर्चर बिलीव करते थे कि मून पूरी तरह से ड्राई है, यही है ना? ठीक है, तो until few decades ये है। तो अब आपको पता है यहाँ पर सीधी सी बात है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर 20 साल पहले। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, तो यहाँ थोड़े बहुत की तो सेंस लाओ, ना के बराबर डिकेड क्या होता है, फिर बोली ना डिकेड। अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। फ्यू मतलब ना के बराबर ए लगा दिया तो थोड़ा बहुत, दा लगाते जितना भी है काफी है, इनफ सेंस आती है जितना भी है। जितने मेरे दोस्त थे वो चले गए कहीं घूमने, तो दा फ्यू लगाओ, ऐसी जगह पे अच्छा लगता है। जितना भी मिल्क था वो खत्म हो गया तो दा लिटल लगाओ, ऐसी सेंस आती है जितना भी। बट यहाँ पे है थोड़े बहुत डेकेड पहले, फ्यू लगा दोगे तो ना के बराबर डिकेड तो होते नहीं, थोड़े बहुत डिकेड पहले की बात है। रिसर्चर कहते थे मून बिल्कुल सूखा है, पर अब नहीं कहते रिसर्च होने के बाद, तो एरर हो गया। यहाँ अ फ्यू वर्ड आएगा, फ्यू का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ। ये देखिए अब, सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉट सूखा अफेक्ट कर देता है वाटर सप्लाई की इन साउथर्न स्पेन, ठीक है। अफेक्ट कर दिया है ना जो भी है। विच इज इंक्रीजिंग टर्निंग टुवर्ड्स, जो कि क्या कर रहे हैं? इंक्रीज टर्निंग टुवर्ड्स सी वाटर डिसैलिनेशन टू मीट इट्स वाटर नीड्स। डिसैलिनेशन का मतलब नमक बनाना, समुद्र से नमक वगैरह की प्रोसेस को कहते हैं। तो ये इस तरफ बढ़ रहा है। वाटर सप्लाई जो होगी है इसमें अफेक्ट हो गई है, इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट तो नाउन होता है, इसका मतलब होता है जैसे मैं बोलूँ दिस मूवी हैज मैनी स्पेशल इफेक्ट्स, नाउन की जगह पर आएगा। मैनी स्पेशल एडजेक्टिव इफेक्ट्स। बट अगर मैं कहूँ ही इफेक्ट्स मी अलोड, ये गलत है, ये आएगा ही अफेक्ट्स मी अलोड, यहाँ वर्ब आएगी, ठीक है। और डॉट यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब आएगी, तो नाउन है, यहाँ ये आएगा। ये बार बार आता है इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस। नाउन की जगह खाली होती तो इफेक्ट आ जाता है, वर्ब की जगह खाली है तो यहाँ वर्ब की जगह है तो यहाँ अफेक्ट आएगा, सीधी बात है। इस पार्ट में हो गया आपका एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब बेस एग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बताया, जैसे मैंने वाटर लिख दिया, अब इज प्योर आएगा, सबको पता है। पर किसी ने कहा वाटर के बारे में बताओ तो सही, कौन सा पानी, तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी नदियों का, और भी बहुत कुछ बोल दिया, कहाँ की नदियां, भारत की, और भी बहुत बोल दिया, इन एशिया, इन वर्ल्ड। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, असली सब्जेक्ट यही रहेगा। ये सब प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। इनके बाद ये जगह है, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द, ये कोई जगह है, टुंड्रा बियोम। रैपिड एडजेक्टिव है, क्लाइमेट वार्मिंग आपका लगा लो कंपाउंड नाउन है, तो सब्जेक्ट ये है। हैव गलत हो गया, सिंगुलर है ना वार्मिंग, ऐसा आएगा। लिंक टू इंक्रीजिंग श्रब डोमिनेंस, तो सीधी सी बात है, हैज लगाओ, खत्म है बात। ये करिए, टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट, टैक्स विवाद है जो माइट नॉट वर्क आउट इन द डिजायर्ड स्केल। क्या जो टैक्स डिस्प्यूट की सेटलमेंट है वो काम नहीं कर रही डिजायर्ड स्केल पर, डिजायर्ड स्केल जो चाहिए हमें उस पर काम नहीं कर रही। टैक्स डिस्प्यूट सेटल माइट नॉट वर्क आउट इन नी, इन द डिजायर्ड स्केल, ओन द, वर्क आउट ओन। वर्क आउट ओन का मतलब होता है कोई चीज अचीव कर लेना, किसी चीज में सक्सेस पा लेना। वर्क आउट ऑन द डिजायर्ड स्केल, इन द डिजायर स्केल नहीं, ऑन द डिजायर स्केल। किसी चीज पर, स्केल पर नापते हैं, एक सरफेस की सेंस आती है। पेज पर, इस पेज पर है तो भी ऑन लगता है। वर्कआउट करना मतलब कोई चीज सक्सेस होना।
डिस्प्यूट जो सेटलमेंट है टैक्स की माइट नॉट वर्कआउट। माइट नॉट वर्कआउट का मतलब होता है ये वर्कआउट नहीं कर रहा, कहते हैं ना रिलेशन उनका वर्कआउट नहीं कर रहा, ठीक है, तो मतलब सक्सेस नहीं हो रही उस चीज में, तो वर्कआउट हो गया। और यहाँ पर फिर आपको पता है ऑन द डिजायर स्केल, स्केल के कारण, इन द डिजायर स्केल नहीं ऑन द डिजायर स्केल। यहाँ पे बेटर प्रीपोजिशन है, स्केल के लिए जब भी लगानी हो ऑन, किसी बेंच पे बैठे हो ऑन, सरफेस के लिए ऑन लगता है, स्केल के लिए भी ऐसे ऑन लगता है, इस पार्ट में एरर जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखिए 165। यहाँ से शुरू हो जाए, सब्जेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है, ये आ गया जेरेंट। जेरेंट भी एक तरह का नाउन होता है पर अपने आप को वर्ब मानता है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ रिबिल्डिंग हेल्थी फर्टाइल सोइल, आर, आर भी सही है, बेनिफिट्स के लिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है ये, आर क्लियर, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आया हुआ है, नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, जल्दी करिए आगे। नेक्स्ट, रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, कभी आ जाए ना सिनोनिम, बेसिक या फंडामेंटल, ठीक है। चलिए, देखते ही करने वाला एरर है ये, बिल्कुल। द गवर्नमेंट हैव अ रेडिमेंट्री प्लान फॉर एन इकोसिस्टम फॉर डिफेंस स्टार्टअप टू फास्ट फॉरवर्ड इनोवेशन, कि भाई उनके पास प्लान है कुछ इकोसिस्टम बनाने का डिफेंस के स्टार्टअप, ताकि आगे आए फास्ट फॉरवर्ड इनोवेशन हो सके। सरकार एक ही है, हैज लगाओ, हैव क्यों लगा रहे हो, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, हैज आएगा। देखते ही करने वाला क्वेश्चन, पहले खुद करना, ठीक है। व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन, ठीक है, फोन पे चैट कर रहे हो, डू इट इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम में करो बैठने, इंस्टेड ऑफ द किचन, किचन में ना करो की बजाय, इंस्टेड के साथ ऑफ लगाओ या फिर अकेला डिस्पाइट लगाओ, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्स। इंस्टेड ऑफ का मतलब के बावजूद नहीं है, सॉरी, वो इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ ये है, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, की बजाय, जैसे मैं बोलूं इंस्टेड ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ मनी प्लीज गिव मी द बुक्स, मुझे बुक्स दे दो, की बजाय, ठीक है ना, समझ आ गया ना इस वर्ड का। तो ये कह रहे हैं लिविंग रूम में बात करो किचन की बजाय, तो ओ डबल एफ क्या होता है, ओ एफ होता है इंस्टेड ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन होती है एक तरह की। ये करिए, ऑल ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। आई इंटरव्यूड, कंजंक्शन आनी चाहिए जो कि ये ली नहीं इन्होंने, ऑल ऑफ द फार्मर आई इंटरव्यूड, जिसका भी मैंने इंटरव्यू लिया, यहाँ पे आनी चाहिए ना डेट या विच, ठीक है। इसका सब्जेक्ट ये रहा, मेन क्लोज है ना, ये कंजंक्शन का क्लोज, ये मेन क्लोज। ऑल ऑफ द फार्मर शेयर्ड थ्री थिंग्स ऑन कॉमन, ये फ्रेज ही गलत है, बोलना आना चाहिए बस, स्पीकिंग स्किल रीडिंग स्किल है, कोई क्लास में करवाने की चीज ही नहीं थी, कभी किसी ने शायद करवाई भी ना हो, नाउन का टॉपिक नहीं है, प्रोनाउन का टॉपिक नहीं है, रीडिंग बेस्ड टॉपिक है, थिंग्स इन कॉमन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है कि ये बोलने में आपको गलत लग रहा है, रीडिंग बेस हो चुका है लगभग सब कुछ, ठीक है। तो क्या है, सारे फार्मर इंटरव्यू किया, शेयर थ्री थिंग्स इन कॉमन, ना कि ऑन कॉमन, यहाँ गलत हो गया, इन कॉमन। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए बच्चों अपने ग्रुप में, यू लाइक दिस वीडियो। पुट ऑफ के दो मीनिंग है, एक तो होता है पोस्टपोन कर देना, ठीक है, डोंट पुट ओवर टिल लेटर, पोस्टपोन, कोई चीज डिले कर देना, डिले, प्रोकास्टिनेशन। एक बेटा होता है पुट ऑफ का मतलब लूज, लॉस होगा, लूज भी नहीं, ढीला नहीं, लॉस, इंथ्यूजियाज्म, मतलब आपका किसी चीज में जोश खो जाना। तो कह रहे हैं बाय, भाई अपना जोश मत खो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, बिकॉज दिस इज नॉट रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बात समझ, पोजीशन भी देखते हैं, अगर वो नोट से पहले रियली लगता है, ये पोजीशन देखते रहे, अगर कभी एरर बन सकता है। हाँ, डो नॉट पुट ऑफ, भाई इस मैथमेटिकल इक्वेशन से अपना जोश और अपना एक्टिवनेस है वो मत खो, पुट ऑफ लगाओ, पुट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता, अगर आप डिले की भी बात करते तब भी ये वर्ड आता, पर यहाँ डिले वाला पुट ऑफ नहीं है, पोस्टपोन नहीं करना, मतलब अपना जोश मत खो, इस पार्ट में एरर है।
ये करिए। फायर्स इन कैलिफोर्निया इज साउंडिंग अलार्म बेल दैट कांट बी इग्नोर्ड। हाँ भाई, फायर्स इन कैलिफोर्निया, फायर्स होता है जब बहुत ज्यादा मटेरियल, आग जल जाती है, तो फायर्स वर्ड भी होता है, प्लूरल भी हो जाता है, यूं ना कहना अनकाउंटेबल है। इन कैलिफोर्निया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, ये क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, फायर्स, क्या आएगा, आर। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इस पार्ट में आपका एरर हो गया। फायर का प्लूरल होता है जब बहुत ज्यादा आग लग जाती है, इस सेंस में पढ़ लिया करो। नेक्स्ट, यूके के आगे दा लगता है क्योंकि ये कई चीजों को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। यूएसए के आगे भी लगता है, कई चीजों को मिला के ग्रुप बनाया गया है, कई स्टेट्स का। और भी होता है यूएसएसआर। ही कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत बनाना, अपनी पकड़, कंट्रोल कर लिया उसने, स्ट्रॉन्ग बना दिया अपनी पकड़। प्रोविंसेस का मतलब होता है एरिया, ओवरऑल द प्रोविंसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इस पे अपनी पकड़ मजबूत बनाए। एंड सम ऑफ द नॉर्थन गोल वाइल मैक्सिमन डील्ड विद अदर अपराइजिंग। और ये मैक्सिमन है, ये कोई पार्टी होगी, ये डील कर रहे हैं विद अदर अपराइजिंग्स। और भी जो कुछ लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत हो रही है, ये डील कर रहे हैं। ही कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर द ऑल प्रोविंसेस ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन एक प्रॉपर नाउन है, जैसे इंडिया लगा लो, पाकिस्तान लगा लो, कभी इनके आगे आपको दा ए एन नहीं मिलेगा, प्रॉपर नाउन्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, दा हटा दो। ठीक है, मूव दा फ्रॉम हेयर, ये करिए। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फॉर इंग्लिश ग्रामर वीडियो कोर्स। ठीक है बच्चों, करिए। पुलिस couldn't catch the gunman as he ran off so very fastly into the woods। woods का मतलब यूं ना कहना, ये प्लूरल कैसे हो गया, लकड़ी तो अनकाउंटेबल नाउन है, woods का मतलब जंगल होता है। ठीक है, ऐसे कई वर्ड हैं, वाटर्स कहोगे ये कैसे हो गया, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब समुंदर होता है। हाँ, पुलिस कुड नॉट कैच, ठीक है, कोई भी मॉडल लगा रखा है, कोई नहीं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, कुड पास्ट की एबिलिटी के लिए भी होता है। पुलिस पकड़ नहीं सकी गनमैन को बिकॉज ही रैन ऑफ सो वेरी फास्ट। देखो, इस रैन ऑफ बिल्कुल सही है, भाग गया जंगल में, इनटू द वुड्स, सो वेरी, क्या ये रैन ऑफ सो वेरी फास्टली। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट होता है। ठीक है, स्लोली बेशक होता है, पर फास्ट ही अपने आप में एडजेक्टिव है, फास्ट बॉलर्स, ये देखो, और फास्ट ही अपने आप में एडवर्ब है, ही रैन फास्ट। तो रैन ऑफ हाउ, पहले तो ये गलत। और ये सो और वेरी दोनों ही डिग्री बढ़ा रहे हैं, एक डिग्री बढ़ेगी ना, वेरी से बढ़ा लो, किसी एडवर्ब की डिग्री भी एडवर्ब से बढ़ सकती है। ठीक है, ही रन स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली। तो एडवर्ब एडवर्ब की भी डिग्री बढ़ाते हैं, एडजेक्टिव की तो बढ़ाते ही हैं, गुड की, वेरी, पर एडवर्ब एडवर्ब की बढ़ाते हैं। तो फास्ट के लिए वेरी आएगा या सो आएगा, एक लगाओ, ये क्या है, सो लगता है तो आगे डेट लगा के करना पड़ता है, सो फास्ट डेट, तो सो रहने दो, वेरी लगा लो, बेटर रहेगा। एक एडवर्ब लगाओ जो डिग्री बढ़ाए। ठीक है, ये थोड़ा बोलोगे ही रन्स सो वेरी स्लोली, या तो वेरी स्लोली बस, सो लिखोगे, ही रन सो स्लोली, डेट लगा के फ्रेज आगे बढ़ाना पड़ेगा। पार्ट में एरर है बहुत ज्यादा, ये भी एरर है, ये वर्ड भी एरर है। एक फ्लाइट, देखो इस, जल्दी से, जी, क्या लिखा हुआ है, सॉरी आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, बिकॉज फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, ए एज अ फ्लाइट, ए फ्लाइट तो ऐसे लिख रहे हो जैसे या तो कोई जनरल फ्लाइट की बात हो, या फ्लाइट, मैंने पहले ही बताया हुआ है, फ्लाइट उसे कहते हैं जिसमें लोग उड़कर जाते हैं, तब तो ये जनरल बात होगी। या फिर कोई इनडेफिनेट फ्लाइट हो, आई नीड अ फ्लाइट टू गो देयर, तो ये वो फ्लाइट की बात कर रहा है जिसमें ये जाता है, डेफिनेट की तरह यूज हो रहा है, आई विल बी लेट एज द फ्लाइट। बता दिया ना मैं लेट होऊंगा, क्योंकि ये पहली बार बात नहीं हुई है, दा लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये डेफिनेट है जिसमें ये जा रहा है, दा फ्लाइट बेटर है, ए फ्लाइट सच्चा, जनरल वे में बात नहीं हो रही किसी फ्लाइट की। ठीक है, डेफिनेट वे में हो रही है, क्योंकि ये जानता है कौन सी फ्लाइट है जिसमें लेट हो गया है।
तो कई बार कुछ फ्रेज होते हैं जिनके कारण को पता लग जाता है, जैसे शी इज अ गर्ल, बिल्कुल ठीक है, पर अगर मैं ऐसे लिख दूं शी इज द सेम गर्ल दैट मेट मी इन द मार्केट, अब मुझे पता है कौन सी गर्ल है ये जो मिली थी मार्केट में, इसके आगे एक फ्रेज लगा दिया ना जिसके कारण पता लग गया कौन सी गर्ल है, ऐसे ही में पता लग रहा है तो डेफिनेट हो जाती है। कॉमन नाउन डेफिनेट हो जाए तो उनके साथ लगा दिया करो, पता हो तो आपको यहाँ दा लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एरर है, दा लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, हेयर, यहाँ इन ट्रूथ, सच की बात करें, लाई करता है, क्रक्स, क्रक्स का मतलब मेन पार्ट किसी चीज का, ऑफ द ट्रूथ लाइज इन द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, सारा ये साफ पता लग रहा है, दा लगा हुआ है और ऑफ भी लगा हुआ है, तो पता लगा लो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो ट्रूथ होता है वो लाई करता है ग्रेटेस्ट प्रोग्राम के क्रक्स पे, क्रक्स मतलब मेन पार्ट पे, फंडामेंटल पार्ट पे, बेसिक पार्ट पे, मेन पार्ट क्रक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बताओ, ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल गलत है, दा भी लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल सुपरलेटिव सेंस आ रही है, एक की बात नहीं हो रही, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, ट्रूथ लाई इन द लाइज द ट्रूथ जो है हेयर, यहाँ अगर हम बात करें इन ट्रूथ सच्चाई में, लाई करता है क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, क्रक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, क्रक्स ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल, जित सब में से जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसमें लाई करता है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की सेंस है, ऑफ लगा हुआ है ना, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सब में से, यहाँ सेंस आ रही है, यहाँ लगाओगे एरर कहाँ पे, इधर ग्रेट है, सुपरलेटिव डिग्री की सेंस आ रही है, एक की बात होती है ना बंदे की तो यूं लिखते हैं इज अ गुड बॉय, ऑफ नहीं लिखते, अब कईयों में से ऑफ द क्लास तो आ जाएगा यहाँ बेस्ट बॉय। नेक्स्ट, लास्ट है आपका, जल्दी देखिए, राम रैन बैक टू द विंडो, ठीक है, विंडो पे गया वापिस, टू सी द बार्स, बार के कई मतलब होते हैं, मेटल होता हुआ, टेंगलिंग का मतलब ऐसे लटकता हुआ, झूलता हुआ, ए फ्यू फीट, ठीक है, कुछ ऊपर, बिफोर द ग्राउंड, ग्राउंड से पहले या अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई चीज झूल रही होगी, ग्राउंड से इतनी ऊपर, 1 फीट ऊपर ऐसे झूल रही है, ऐसे कोई चीज झूल रही है, तो बिफोर द ग्राउंड सेंस ही नहीं है, रीडिंग आनी चाहिए ग्रामर के कोई रूल लगाने से पहले, कि एकदम से लिखा क्या हुआ है ये नहीं पता लगेगा तो हो गया, मान लो आपको डैंगलिंग का मतलब नहीं पता, फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि राम भागा विंडो के पास बार देखने के लिए, जो लटक रहे थे कहाँ पे, ए फ्यू फुट बिफोर द ग्राउंड, बिफोर द ग्राउंड क्या होता है, एकदम से पढ़कर लगेगा ग्राउंड से पहले नहीं, ग्राउंड के ऊपर, फ्यू फीट ऊपर कुछ चीज लटक रही थी ऐसे, तो यहाँ झूला खा रही थी, अबोव लगाओ बेटर रहोगे, ठीक है बच्चों, ये था आज का कोर्स, कल हम फिर से हाजिर होंगे, आगे क्वेश्चन लेते हुए, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन के लिए, अपने सुझाव भी दे सकते हैं इसमें, आप देना चाहते हैं तो कुछ की, और क्या हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसी हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे इस कोर्स में, ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, थैंक यू।